जय बाबा की भक्तों। आज साहित्य का आलोचक बाबा साहित्य की एक रचना पर आलोचना लेकर आपका आगे प्रस्तुत है। उम्मीद है आपकी साहित्य में जो रुचि है उसने संतुष्ट करेगी। आज की आलोचना है 1946 का एक ग्वाटेमाला का नॉवल है स्पेनिश भाषा में, एल सेन्योर प्रेजिडेंटे, श्रीमान राष्ट्रपति। इसके लेखक हैं मिगेल एंजेल एस्तूरियास। उनने यह नॉवल अपने देश की 1898 तो 1920 तक की डिक्टेटरशिप थी, उन डिक्टेटर थे मैनुअल इस्ट्रेडा कोर्बेरा। वो उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था उसका, तो उसके बारे में लिखा यह नॉवल। इस नॉवल का 2-3 जॉनर हैं। एक है मैजिक रियलिज्म, कि जो भी घटनाएं हैं वो थोड़ी सुपरनेचुरल लगे हैं, इलॉजिकल लगे हैं, एक से ती प्लॉट ट्विस्ट आ जहाँ है। एक है डिक्टेटर नॉवल, दुनिया के सब तक प्रोमिनेंट डिक्टेटर नॉवेल्स में तो एक है यो। मिगेल एंजेल एस्तूरियास गणाए फेमस है उनके देश में। उसने मैजिक रियलिज्म की, डिक्टेटरशिप नॉवल की शुरुआत करी, एक ट्रेडिशन चलाई। इसकी कहानी में एक राष्ट्रपति हो है, वो जो भगवान होया कर है अपने, कि भगवान ने वो कर दिया, भगवान ने वो कर दिया, भगवान दिखदा को नहीं, लेकिन उसकी बात चल रहे हैं। तो नोवेल की कहानी में और लोग दिखा रखे हैं। प्रेसिडेंट बहुत कम आवा है कहानी में पेजा पे। वो जो औरा की जिंदगी है, जो सब्जेक्ट्स हैं उसके, उनकी जिंदगी में जो मुश्किलें हैं, उसकी निर्दयता के ऊपर उन्हें अफेक्ट करा है। यह बात उनकी लाइफ दिखा रखी है। राष्ट्रपति का एक सलाहकार है मिगेल एंजेल फेस, वो उसका फेवरेट कुआ है। उसकी लाइफ दिखा रखी है। और भी कई जने हैं आसपास जिनकी लाइफ में दुख का स्रोत राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के काम है, उसका पावर के प्रति लालच है। इस नॉवल की कहानी में शुरू में कुछ भिखारी हैं, उनमें तो एक जना एक सलाहकार ने मार दे राष्ट्रपति का ने, और एक जनरल और एक दूसरा आदमी और मदन्नू गद्दार साबित कर दिए जावे हैं, क्योंकि उनने राष्ट्रपति का एक आदमी मार दिया झूठा चार्ज लेके। राष्ट्रपति का एक मुख्य सलाहकार है मिगेल एंजेल फेस, उसने वो जो जनरल कैनलिस गद्दार साबित कराया था, उसकी बेटी तो प्यार हो जाए, क्योंकि उसने वहाँ किडनैप करी थी, और जो किडनैप कर कराया था उससे प्यार हो गया था उसने। हालांकि उसने प्रेसिडेंट का गला रहना हुआ है, जहाँ तो वो उसका गला को नहीं रह सकता। उसकी गणिया भी रहने माटी हुआ है छोरी की, हीरोइन की। कोई भी उसके रिश्तेदार या उसके दोस्त उसका साथ कौन देंगे, क्योंकि एक गद्दार की बेटी गला एसोसिएशन का मतलब है कि उनकी भी गद्दार की लिस्ट में नाम है, इसका है उनका भी। तो लेकिन मिगेल एंजेल फेस बाद में प्रेसिडेंट ने छोड़ कर ने उस तो ब्याह कर ले है, और उनका एक छोरा जे है जो जनरल कैनलिस्ट था, उस एंजेल फेस की वाइफ का पति जो गद्दार साबित कराया था, वो एक क्रांतिकरण की कोशिश करा है। लेकिन जब उसने पता चला है कि तेरी बेटी का ब्याह मिगेल एंजेल फेस गला हो गया और कि प्रेसिडेंट भी आया था ब्याह में, तो वो गणाए दुख हो है और वो मर जे है। हालांकि ये मिगेल एंजेल एस्तूरियास जो राइटर है, उसकी एक टेक्निक भी है, इलॉजिकल टर्न दे रखी है प्लॉट में, क्योंकि मैजिकल रियलिज्म है इसमें। रियलिटी को और ज्यादा पेनिट्रेटिंग तरीके से दिखाने के लिए। लेकिन लास्ट में मिगेल एंजेल फेस पे भी राष्ट्रपति की दया खत्म हो जाए है, क्योंकि वो शादी कर ले हुआ है कैनलिस की बेटी तय, तो वो भी गद्दारा की लिस्ट में आ जाए है। और राष्ट्रपति उसने विदेश भेजने की तैयारी करके न ट्रिप का रास्ते में तय उसने अरेस्ट करवाया दे है और जेल में बंद कर दे हैं। कैनलिस की बेटी और मिगेल एंजेल फेस की वाइफ अपना बेटा गल उसकी बाट देख दिया हुआ है कि मिगेल एंजेल फेस आवेगा, लेकिन वो अंधा को नहीं तो एक गांव में चली जावा है और अपना बेटा गल रहने लायक जे है। तो इस तरीका तय एक दुष्चक्र बन रहा है। प्रेसिडेंट जिस तरीका से रूल करने लग रहा है देश पे, काल्पनिक देश है, हालांकि उसका जो देश था खुद का ग्वाटेमाला, और अभी से घटना होया करती, तो क्रिटिक ने कहा है कि वो डिक्टेटर है, बस नाम और सेटिंग बदल रखी है। राइटर ने इस नॉवल में
इमोशंस एक्सप्रेस करने खातर इमोशन क्रिएट करने का सहारा को नहीं लिया। वो कोई भी सीन ऐसा नहीं है जो रीडर में एक स्पेशल फीलिंग लेने खातर लिखा गया हो, बल्कि उस सीन के अंदर इमोशन हुआ है और रीडर ने वहाँ समझ नहीं हुआ है। ड्रीम लाइक इमेजरी यूज करी है राइटर ने। कुछ क्रिटिक्स ने कहा है कि जो ड्रीम लाइक वर्ल्ड है नॉवल के अंदर, वो अपनी रियलिटी ने, नॉर्मल रियलिटी ने और ज़्यादा पिन पॉइंट करके ना एक्सप्रेस करने खातर यूज कराया है राइटर ने। जैसे कि जब मिगेल एंजल फेस लास्ट में जेल में हुआ है और कैनलिस की बेटी अपनी वाइफ ने याद करता हुआ है और सारी उम्मीद खत्म हो जाए उसकी, लेकिन अपनी वाइफ से मिलने की उम्मीद रहा है, तो उस टाइम राइटर ने इस तरीके से लिखा है। उसकी चुप्पी के मैदान में एक अजीब हवा चल रही थी, जड़ा एक जंगली प्योद बुदन लाग रही थी, जो बिना सुआ की पलका जितनी तसाई थी, कंडियाले गवार पाठे जितनी तसाई थी, बिना बारिश की ताजगी वाले पेड़ा जितनी तसाई थी। इस तरसना का क्या मतलब था? किसी पेड़ ने बारिश में तसाया क्यों रहना चाहिए? आप सोच सकते होगे कि इसका मतलब है कि अगर प्रेसिडेंट ना होता, अगर प्रेसिडेंट वैसा रूल ना होता, इतना पावर हंगरी ना होता प्रेसिडेंट, तो जेल में को नहीं रवर, अपनी वाइफ गले रवर, थोड़ी प्यार की जिंदगी जीवर। एक बारिश हो रही है, मौका है, टाइम है, जिंदगी है, लेकिन फिर भी जेल में पड़ा है। एक पेड़ बारिश का में भी तसाया खड़ा है। एक कैरेक्टर है रोडास, वो पुलिस में लागण वाला हुआ है, तो खुशी में वो रुक के मारा है कि यह बड़ी भाग वाली रात है, आज बड़ी भाग वाली रात है। इस बात ने को ये बार रिपीट करा है, और क्यों रिपीट करा है? एक चुभन वाला ढंग तय आवाज आई बार घनी पैनी करके वो न्यू लग गया, और रात ने एक सोने की घंटियां ते सजी डफली में बदलना चाहा है। नू लग गया जन वो हवा में उड़दे अपने डब्बियां ते, अपने अदृश्य डब्बियां ते हाथ मिला हुआ है। और कठपुतली आला उसने गिरजाघर की देली कनी बुला लिया, या रिपीट करा हो कई बार कि वो रात ने एक डफली में बदलना चाहा है। क्या का गल है? अपनी पैनी आवाज का गल है, अपनी हर एक बार घनी पैनी होती जान लग रही आवाज का गल है, एक डफली में बदलना चाहा है। इसका मतलब है कि उसकी खुशी इम्पोजिंग है। एक रेजिम का कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ओडा के जो सब्जेक्ट्स हैं वह भी उसे कैरेक्टर के हो रहे हैं जैसा प्रेसिडेंट है, सारे के सारे तो नहीं। वो जो जेनी था भिखारी, जिसने कर्नल सोर्निएंटो मारा था, उसके बाद में गोली मार दी चाह है, एक पुलिस वाला उसको गोली मार दे है। उस टाइम पर राइटर ने कैसे लिखा है कि सारी गाड़ एक दूसरे का पाछे भाजन लाग जे हैं, सारी चांद का फीका चांदना के कपड़े पहने, और जो होया था उसते अनजान। जब पेड़ पार्क में माड़ा मुंह करें खड़े थे, अपनी अंगली उड़ जाएं, क्योंकि जो होया था वो उन पर हवा के जरिए या टेलीफोन की तारा के जरिए बयान को नहीं किया जाओ था। गाड़ बाजदी बाजदी चुराया पाएगी, और एक दूसरे तो पूछे हैं कि क्राइम कित होया था। कि एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बहुत कंफ्यूजन में कोई आदमी या औरत, एक इंसान बाजन लाग रहा है, और असल में वो इतना कंफ्यूज हो रहा है कि उसने लगा है मैं कौन बाजदार, ये गाड़ बाज है मेरे चुगरदा है, और उसने खुद ने बेरा को क्राइम खड़ा होया था। पेड़ा का एक्सप्रेशन ऐसा है कि वहाँ हाथ जोड़े खड़े हैं दुख में, माड़ा मुंह करें, क्योंकि उनका दौरा है इस क्राइम का विटनेस होने के बावजूद इसने एक्सप्रेस करने का कोई तरीका नहीं है हवा के जरिए। देखिए कवि ने कैसी इमेज बनाई है, पेड़ का मैं को हवाले खड़ा है, उसकी आवाज आ है, लेकिन वह आवाज क्राइम ने एक्सप्रेस नहीं कर रही। इस तरीका तय प्रेसिडेंट का असर तय पेड़ या गलियां ये भी खामोश हो गए हैं, और जो पॉइंट ऑफ व्यू है जिस इंसान का जो वहां से भाग रहा है उसका, वो भी साइलेंट है, उसकी आत्माएं दबी हुई है। कहानी का आखिर में मिगेल एंजल फेस जेल में मर जाए है, क्योंकि उस यह सूचना दी जा रहा है कि उसकी वाइफ प्रेसिडेंट की, राष्ट्रपति की रखैल बन गई। और उसके बाद एक एपिलॉग है, उसमें जितने भी कैदी उस टाइम लग जेल में थे वो सारे छोड़ दिए जावे हैं, और
अरे एक जो खाली स्थान था कैदियां का, वो नए कैदियां तक भर दिया जावा है, अनफॉर्चुनेट सोल्स। लेकिन फिर भी हालांकि ये नेगेटिव इमेज है, लास्ट में राइटर ने भगवान तक प्रार्थना करी है कि इस देश के ऊपर दया करो। एक होपफुल टोन है। मिगेल एंजल फेस का भी प्यार पूरा नहीं होता, क्योंकि एक डिक्टेटरशिप में शांति तक जीवन जीने की गुंजाइश कम है। जब ये नॉवल 1946 में स्पेनिश भाषा में पब्लिश हुआ मैक्सिको में, उस टाइम लोकतांत्रिक सरकार बन चुकी थी ग्वाटेमाला में, राष्ट्रपति लोकतांत्रिक तरीका से चुना गया था। तो यो भी एक सिंबल है, यो भी एक एनालिसिस है आखिरी का सिंबल का, उम्मीद का, कि लेट गॉड हैव मर्सी ऑन दिस कंट्री, कि शायद भगवान ने सुनना शुरू कर दिया है, कि होप है। तो आज का एपिसोड में इस रचना की आलोचना खत्म हुई। अगर आप भी लेखक हैं या आपकी कोई रचना आई है तो हम रिव्यू करांगे। अगर आप चाहो तो कमेंट में सजेस्ट करियो, हमने और ज़्यादा वर्क सजेस्ट करियो, लाइक करियो, शेयर करियो। पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करियो, बेल आइकन दबाइयो। धन्यवाद आपका सुनने के लिए, टाइम देने के लिए। जय बाबा की।